ग्रुप में क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्लोरल प्रीमोडियम क्या होता है। तो फ्लोरल प्रीमोडियम जो होता है वो किस तरह से एक स्टेम के द्वारा फ्लावर का डेवलपमेंट हुआ है, इसी को डिनोट करता है। फ्लावर क्या होते हैं? फ्लावर एक मॉडिफाइड स्टेम ही है, मतलब एक रूपांतरित तने का ही वो भाग होता है। तो जब एक तने को फ्लावर में कन्वर्ट होना होता है तो स्टेम में, दैट मीन्स तने में कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे फ्लावरिंग हार्मोन फ्लोरिजन का फॉर्मेशन होने लगता है। जो नोट्स और इंटर नोट्स होते हैं, मतलब जो नोट्स होते हैं वो क्या होने लगते हैं, कंडेंस होने लगते हैं। तो एक तने में जो भी चेंजेस आते हैं, किस लिए? फ्लावर के डेवलपमेंट के लिए, उसी को हम बोलते हैं फ्लोरल प्रीमोडियम। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे नोट करके लिखा हुआ है, उसको मैं आपको पढ़ के समझाती हूँ। फ्लोरल प्रीमोर्डिया refer to the formation of little buds at the end of stems from which flower will develop। मतलब जो फ्लोरल प्रीमोर्डिया है वो किस चीज़ को रिफर करता है, या किस चीज़ को मतलब किस चीज़ का वो संकेत करता है? द फॉर्मेशन ऑफ लिटिल बर्ड्स, मतलब एक छोटी सी एक बर्ड के फॉर्मेशन को वो इंगित करता है, जिसका निर्माण कहाँ पर होना है? द एंड ऑफ स्टेम फ्रॉम विच फ्लावर विल डेवलप, मतलब जहाँ से क्या होता है, बर्ड से क्या होगा, फ्लावर का डेवलपमेंट फिर होगा आगे। प्रीमोडियम फॉर्मेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द फास्ट एंड anisotrophic growth at the periphery of shoot apical meristem। शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है? शूट मतलब तना ही होता है, तो तने के बिल्कुल एपेक्स पे जो मेरिस्टेमेटिक विभेजोत्तक उत्तक जो मौजूद होता है, उसी के द्वारा क्या होता है, फ्लावर का निर्माण होता है। तो जब फ्लोरल प्रीमोडियम का फॉर्मेशन जब स्टार्ट होता है तो क्या होता है, वो बहुत ही फास्टली होता है और एनाइसोट्रोपिक होता है, मतलब इक्वल ग्रोथ नहीं होगा। और ये क्या होगा, ये द पेरीफेरी, मतलब किनारे किनारे से होता चला जाएगा, किसके? शूट एपिकल मेरिस्टेम के। अब किस तरह से ये डेवलपमेंट होता है? जैसे प्रीमोडियम ऑफ फ्लावर, सबसे पहले क्या होता है, जो तना होता है उसमें क्या होती है, छोटी सी इस तरह से एक कलिका निकलती है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक छोटी सी कलिका निकली हुई है, यहाँ पे ही इस कलिके का और बड़ा रूप करके दिखाया गया है। फिर ये जो कलिका है इसमें अब विभेदन होना शुरू होता है, दैट मीन्स डिफ्रेंशिएशन वो होनी स्टार्ट हो जाती है। पहले ये सेपल्स का फॉर्मेशन होता है और ये एक्सेस, उसके बाद ये सी वाला फिगर अगर आप देखोगे तो ये कलिका और ज़्यादा विकसित हो गई है, यहाँ पे स्टेमन बन गए हैं, ये सेपल है, ये स्टेमन है, ये एक्सेस है। अभी एक्सेस से क्या बन जाता है, पिस्टल बन जाता है, ये सेपल, स्टेमन और फिर लास्ट में पेटल्स बनता है। तो जब स्टेम से एक बर्ड, और बर्ड फिर क्या करती है, अलग अलग भागों में जब वो डिफ्रेंशिएट अपने को करती है, मतलब पहले सेपल्स, फिर स्टेमन, फिर पिस्टिल, फिर कार्पेल, पिस्टिल के बाद फिर क्या होता है, पेटल्स, कोरोला जिसको बोलते हैं। तो इस तरह का जो सक्सेसिव स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होता है फ्लावर के डेवलपमेंट के लिए, इसी को हम बोलते हैं फ्लोरल प्रीमोडियम। फ्लावर इज ए स्टेम टिप, मतलब जो फ्लावर होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेम का टिप होता है। ड्यूरिंग फ्लावर डेवलपमेंट द नोट्स आर यूजुअली क्लोजली क्राउडेड बाय शॉर्टनिंग एंड ऑफन ब्राउड टुगेदर बाय सप्रेशन ऑफ इंटरनोड्स। इंटरनोड्स और नोड क्या होते हैं, जैसे ये आपका तना है तो तने में क्या होते हैं, ये नोड होते हैं, ये क्या होते हैं, नोड। और दो नोड के बीच का जो ये गैप होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं। तो जब फ्लावर के डेवलपमेंट का समय आता है स्टेम के ऊपर तो क्या होने लगते हैं, नोड्स आपस में क्लोज होने लगते हैं, और क्या होगा, इनके बीच का जो स्पेस होगा वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो उसी को लिखा हुआ है यहाँ पे, द प्रीमोडियम ऑफ द फ्लावर begins its development as a minute axis of meristematic cell which later on enlarge above the receptacle of flower and narrow stalk called pedicel। जब फ्लावर का डेवलपमेंट होना होता है स्टेम में तो क्या होता है, एक छोटा सा माइन्यूट सा डेवलपमेंट होता है, कहाँ पर, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में।
और फिर क्या होता है, वही बाद में एनलार्ज होके फ्लावर का निर्माण उसके द्वारा होता है। जैसे यहाँ पे देखो, पहले एक स्मॉल सा छोटा सा बर्ड बनता है और बर्ड से फिर क्या होता है, ये स्ट्रक्चर बनता है और इससे फिर क्या होगा, बाद में फ्लावर का स्ट्रक्चर डेवलप करेगा। Thereafter, the floral parts, sepals, stamens, pistil and petals start to develop at the tip of receptacle in the form of protuberance of meristematic cell। मतलब जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो डेवलप करना स्टार्ट करेंगे कहाँ पर, रिसेप्टिकल के रूप में, मतलब एक उभार के रूप में, जो प्रोट्यूबरेंस का मतलब एक उभार होता है ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल। दैट मीन्स जब फ्लावर का डेवलपमेंट होना होगा स्टेम के ऊपर तो क्या होगा, पहले एक छोटा सा उभार बनेगा। ये उभार किस तरह के टिश्यूज़ का होता है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ये बना हुआ होता है और फिर ये जो उभार होगा ये डिफ्रेंशिएट करता है। फ्लावर में ये क्रम में भी आप याद रखो तो अच्छा है। फ्लावर में सबसे पहले सेपल्स का डेवलपमेंट होता है, फिर स्टेमन का, फिर पिस्टल का और फिर पेटल्स का। ये मैंने आपको बहुत डिटेल में इसको मैंने आपको बताया है कि किस तरह से फ्लावर का डेवलपमेंट होता है। ये आपके सिलेबस में अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, चूँकि पूछा गया था तो इसीलिए मैंने आपको बताया। एक मतलब एक छोटे से रूप में अगर मैं फ्लोरल प्रीमोर्डियम को एक्सप्लेन करना चाहूँ तो फ्लोरल प्रीमोर्डियम का मतलब यही होता है कि एक स्टेम जब अपने आप को रूपांतरित करता है फ्लावर के रूप में तो उसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्लोरल प्रीमोर्डियम। ठीक है, मतलब फ्लोरल प्रीमोर्डियम और कुछ नहीं, एक फ्लावर का ही पूर्ववर्ती रूप होता है। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।